ऊरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इजराइल और यहूदिया झोपड़ियां में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए। सी हमारी स्टोरी है। इजराइल के लोग झोपड़ियों में पड़े हुए और सैनिक खुले मैदान में पड़े। देखिए, जो जिंदगी में वाकई वॉरफेयर में, उनके साथ अपने आप को जोड़ो। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम पेरेंट्स हमको स्कूल छोड़ते थे तो हमेशा टीचर से बोलते थे, इसको होशियार बच्चे के पास बिठा देना, नहीं तो पीछे बेंच पे बैठेगा तो ये है तो मस्तीखोर और कुछ बन नहीं पाएगा। कोई अच्छे बच्चे के पास बैठेगा तो कुछ बन जाए। मस्तीखोर दाऊद के पास बैठोगे तो घर ही जाओ, लेकिन अगर आप योआब के साथ लड़ाई में लड़े और आपके सैनिक खुले मैदान में पड़े और आपको राजभवन में कम से कम छत के नीचे लेटने को मिल रहा है, तो आप कहोगे कि मैं तो युद्ध में मानूंगा अपने। सुनिए, ऊरिया अपने आप को यरूशलेम में मान ही नहीं रहा था। ऊरिया अपने आप को युद्ध क्षेत्र में मान रहा था। हालांकि फिजिकली, भौतिक रूप से वो यरूशलेम में था, राजभवन में था, लेकिन वह मन से अभी भी लड़ाई के मैदान। देखिए कितनी खूबसूरत बात। सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए, तो क्या मैं घर जाऊं, खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? अब वो भी बोल रहा है कि मैं अपने घर जाकर अपनी पत्नी से संबंध बनाऊं, ये हो ही नहीं सकता। अरे वाह! जिसके पास वैध संबंध है वो बोले मैं वैध ही नहीं बनाऊंगा, और जो अवैध बना रहा वो बड़े जोर शोर से अवैध संबंध बना रहा, और जिसकी वास्तविक पत्नी उसके कहता मैं लड़ाई में हूं, मैं लड़ाई में। लिखा, पौलुस लिखते हैं, जो विवाहित है वो ऐसे जिए हैं मानो उनका विवाह हुआ नहीं, या वे अकेले। शरीर की आग जो है वो आपको कहीं नहीं ले जाएगी, लेकिन आत्मा के पानी को जब शरीर की आग पर डालोगे तब आप सेंसेस में आओ। वो कह रहा है, जब वहां ये सिचुएशन है, क्या मैं घर जाकर खाऊं, घर का खाना खाऊं, पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ, मैं ऐसा काम नहीं करने। दाऊद के अंदर दाऊद को जगा रहा, जो दाऊद जो उसके अंदर मर गया ना, उसको जगा रहा। तेरी शपथ, तेरे प्राण की शपथ, तू मेरा राजा है। मर जाऊंगा लेकिन अपनी शपथ नहीं तोड़ूंगा, इसलिए तेरी शपथ खा, क्योंकि तू एंकर है जिस पर मैं लटक सकता हूं, तू जो वो खूंटी है जिस पर मैं अपने आप को टांग सकता हूं। दाऊद, तू मेरे लिए आदरणीय है। दाऊद, तूने शाऊल के सामने कितने दुख सहे। दाऊद, परमेश्वर तुझे कहां से कहां लेकर सिंहासन पर लाकर बैठा है। तेरे प्राण की कसम, मैंने तेरी लगन को देखा, मैंने तुझे पलिस्तियों से लड़ते हुए देखा, मैंने तुझे 10-10 राजाओं के खरीदे हुए सैनिक बुला बुलाकर जो इजराइल के खिलाफ युद्ध बंदी करके लड़ते रहे, उनको हराते हुए मैंने तुझे देखा। तेरे जीवन की मैं ऐसा कभी नहीं करूं। मतलब दूर दूर तक वो सोच भी नहीं सकता। आई कैन नॉट इमेजिन दैट। सब अपना है, पत्नी अपनी है, घर अपना है, लेकिन यहोवा का मिशन घर से ऊपर। जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया, अगर मैं उसकी लगन में रहूंगा तो मेरा घर भी बनाए रखेगा, पत्नी भी बनाए रखेगा। अभी लड़ाई में मर जाऊं तो क्या हो? मुझे इजराइल की सुरक्षा की चिंता। अगर इजराइल हार गया तो फिर पत्नी और बच्चे तो अनाथ होने ही है ना। उनके साथ तो दूसरे व्यभिचार करेंगे ना। आज अगर मैं पवित्र रहूंगा तो खुदा मेरी कदर करे और मेरे घर को बनाए रखे। आज अगर मैं आमोद प्रमोद में आ गया कि चलो राजा तो मेरा है, मैं जैसा करूं, और राजा ने बोल भी दिया, तो मैं अपनी और अपनी कौम के साथ गद्दारी करूंगा। सब सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित। लड़ाई खत्म हो जाए, सब सैनिक वापस आ जाए,
मैं भी अपने घर जाऊँ। आई हैव माई टाइम, मेरा समय है, खुदा ने मुझे दिया, सब कुछ दिया हुआ खुदा का। देखिए आजकल जो है ना, सेक्सुअलिटी, रिलेशनशिप और ये सारी चीजें हर चीज पर चढ़ के बोल रही, और मनुष्य खुदा और सारी बातों और परमेश्वर की बातों और पवित्रता और मसीह की सेवकाई और मिशन और सारी बातों से ऊपर शरीर की लालसाओं को रख रख के जी रहे हैं, चर्च के भीतर भी और चर्च के बाहर भी। वैल्यूज को रिस्टोर करने की जरूरत है। परमेश्वर, तूने हमें बनाया और चुना है, तूने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें खरीदा है कि जो पर्पस तूने मेरे लिए बनाया उसको मैं पूरा करूं। तू मुझे पवित्र और सिद्ध बनाकर अपने घर स्वर्ग में लेकर जाना चाहता, और जब तक ये विजय ना आए मैं संसार में आमोद प्रमोद में नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट अ विक्ट्री, मुझे अल्टीमेट विजय चाहिए। जब विजय है तो पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, समाज भी है, प्रभु के लोग भी हैं, यहोवा की सेना भी है। जब प्रभु की विजय नहीं है तो सब कुछ बिखरा बिखरा। परमेश्वर ने बड़ी दया की। सुनो सुनो सुनो, आखिरी बात है, गहरी बात है। से आकान ने पाप किया, अनेक इस्राएली मारे गए। ध्यान से सुनो, दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मरने नहीं दिया, क्योंकि उस समय उरिया जैसे संभालने वाले लोग थे। आज का दिन उरिया का दिन था। शायद जब खुदा ने दाऊद और उरिया को देखा होगा तो उसने दूतों से कहा होगा, कोई बात नहीं, दाऊद तो विनाश चाहता, लेकिन उरिया के कारण मैं एक को भी मरने नहीं दूंगा। दाऊद का पाप ठीक है अपनी जगह, लेकिन उरिया की भक्ति, उरिया का परमेश्वर प्रेम, उरिया का समर्पण, उरिया की खुदाई दाऊद के गुनाह को भी दबा देगी, और वो मेरे लोगों को तबाह नहीं कर पाए। सुन रहा है? न जाने कौन दुआओं में संभाल लेता है, मैं डूबने लगता हूं, दरिया उछाल देता। दरिया कहता मैं इसको डुबा नहीं सकता, क्योंकि किसी की दुआ इसके पीछे। इजराइल जीता, इजराइल नहीं हारा, भले उरिया मार गया। उरिया ने अपने प्राण की कीमत किसी के गुनाह के लिए चुकाई, लेकिन उरिया की मुराद की मेरे लोग जीते, खुदा ने उस मुराद को पूरा किया। कैन यू इमेजिन? कितनी बारीक चीज है। कौन कब किस समय परमेश्वर के लिए हीरो बन जाए हमें आपको नहीं मालूम। कौन कब किस समय हालात को बचा। इसलिए छोटे से छोटे को महत्वपूर्ण जानिए, और हो सकता है कि आपके जीवन के गलत समय में कोई छोटा सा व्यक्ति आपको सही करके चला जाए। बी ओपन, सीखने के लिए हमेशा तैयार।